दिल्ली के एक लग्जरी टावर क्रिस्टल हाइट्स। यहाँ रहते थे बड़े बड़े लोग। सब अपनी लग्जरी लाइफ को शांति से जी रहे थे। कुल मिलाकर दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करता है, चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो। लेकिन एक फ्लैट था जो खाली पड़ा था, फ्लैट नंबर 405। एक ऐसी आत्मा बसी है इस रूम में जो आईने में नजर नहीं आती, मगर तुम्हारी परछाई में जरूर होती है। आयुष 25 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर, जिसने हाल ही में शहर में नई नौकरी शुरू की थी। उसे ये फ्लैट सस्ते में मिल गया। प्रॉपर्टी एजेंट ने भी कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। शुरुआत में सब ठीक चला, नया शहर, नया घर और खिड़की से दिखता दिल्ली का शानदार व्यू। मगर तीसरी रात से सब बदल गया। रात के करीब 2 बजे आयुष की नींद खुली। किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल पास से। वो उठा, लिविंग रूम में गया, पर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। आयुष ने सोचा कि किसी दूसरे फ्लैट से ये आवाज आ रही है। थकान के कारण वो जाके सो जाता है। अगले दिन ऑफिस से लौटने पर उसने देखा कि उसके बेडरूम में रखा आईना खुद ब खुद दीवार से गिर चुका था, लेकिन टूटा नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसमें खुद को देखने पर उसे एक हल्की सी परछाई नजर आई, जो उसी के पीछे खड़ी थी, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। अब डर बढ़ने लगा। अगली रात आयुष जब बाथरूम के शीशों में चेहरा धोने के बाद खुद को देख रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई कुछ सेकंड लेट हिल रही है, जैसे उसकी नकल कर रही हो, पर साथ नहीं चल रही। वो डर के मारे जाके सो जाता है। रात को उसे सपने में एक लड़की दिखती है, जो लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखें एकदम लाल। वो इतनी भयानक थी कि उसको देख के रूह कांप जाए। आयुष पसीने में भीग कर उठता है, क्योंकि उसका बिस्तर गीला था, ठंडा, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से लेट कर उठी। जब उसने फैसला किया फ्लैट छोड़ने का, पर दरवाजा खुला नहीं, लाइट्स फड़कने लगी और फिर वॉशरूम के आईने पर खून से लिखा था, तू दिखता है पर मैं अब दिखूंगी। तभी सामने से एक भयानक आत्मा उसके सामने आकर उसकी आंख खींच लेती है। कमरे का हर आईना अपने आप साफ हो गया। आयुष अब पूरी तरह से उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था। सुबह प्रॉपर्टी एजेंट आया तो देखता है कि फ्लैट खुला पड़ा था, पर अंदर कोई नहीं था। लेकिन ड्रेसिंग टेबल के आईने में एक चेहरा नजर आ रहा था, जिसे बाहर कोई नहीं देख सकता। दोस्तों, जिन घरों की कहानियों को अनसुना कर दिया जाता है, वहाँ अक्सर कोई और सुनने के लिए बैठा होता है। कुछ दरवाजे सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कीमत किसी ने पहले चुका दी होती है, और कुछ आईने चेहरे नहीं, साए पकड़ते हैं। फ्रेंड्स, so this is all about today a haunted story. I hope you like this story. Please subscribe to my channel for more stories like this. Thanks for watching.